दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग से चर्चा करेंगे बिहार में औद्योगिक विकास। इसमें भी आप लोग देखिएगा कि बिहार में औद्योगिक विकास का सबसे पहले परिचय हम लोग देखेंगे। इसके बाद बिहार में औद्योगिक विकास की क्या समस्याएं हैं। इसके बाद देखिएगा कि बिहार में औद्योगिक विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं। इसके बाद देखिएगा बिहार सरकार की औद्योगिक नीति क्या रही है, या औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो आप लोग जानते ही हैं, झारखंड अलग होने के बाद बिहार में औद्योगिक क्षेत्र बहुत कम ही बचा। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र झारखंड में ही चला गया। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र आखिर किसको हम परिभाषित करेंगे, या औद्योगिक क्षेत्र हम कहेंगे किसको। तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल या सिंपल सी डिफिनेशन हम देंगे कि जहां भी कच्चे माल से पक्का माल का उत्पादन होता है, या जहां भी कच्चे माल से पक्के माल यानी बना बनाया हुआ माल का उत्पादन हो रहा है, उसे हम औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे या औद्योगिक इकाई हम कहेंगे। ठीक है, जैसे हो गया औद्योगिक प्रदेश से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योग एवं कल कारखाने स्थापित हों, ये वो औद्योगिक प्रदेश हो गया। तथा औद्योगिक भूदृश्य भी उपस्थित होने चाहिए कहा गया है। यानी साधारणतः किसी भी ऐसे क्षेत्र जिसमें कुछ बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखाने केंद्रित मिलते हैं, उसे औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, और औद्योगिक कच्चे माल को जहां एक तरह से पक्का माल यानी जैसे कॉटन से हम कपड़ा बना सकते हैं, चूना पत्थर से हम सीमेंट बना सकते हैं, तो वो आपका औद्योगिक हो गया, औद्योगिक विकास हो गया। सबसे पहले इसका हम परिचय देखेंगे। औद्योगिक दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में बिहार बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। देखेंगे देश के कुल औद्योगिक उद्यम में बिहार का योगदान मात्र 1.22% है। ठीक है, जहां इसके जीडीपी में योगदान लगभग 20% है। राष्ट्रीय औसत यानी राष्ट्रीय औसत जो औद्योगिक विकास का है, औद्योगिक क्षेत्र का है, जीडीपी में योगदान 31% में, वही बिहार में 20% है। आखिर क्यों राष्ट्रीय औसत में योगदान इतना कम है? झारखंड का अलग होना मेन मुद्दा था। यहाँ पे देखिएगा औद्योगिक इकाइयों का मूल वर्धन क्षमता जो था 82.1% झारखंड राज्य में चला गया, और 17.9% बिहार में बचा। जब 2000 में बिहार और झारखंड राज्य का अलग अलग गठन हुआ था, यानी झारखंड राज्य बिहार से कट करके अलग बना, तो उस समय जितना भी औद्योगिक इकाइयों का मूल वर्धन था वो 82.1% झारखंड में चला गया और 17.9% बिहार में बचा, जिसके कारण यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र पिछड़ गया। नेक्स्ट देखिए औद्योगिक विकास की समस्याएं क्या क्या बिहार में है। अधिकांश कल कारखाने रुग्ण अवस्था में हैं, यानी जो कल कारखाने पहले से चालू भी थे वो अधिकांशतः बंद पड़े हुए हैं और उसमें कामकाज नहीं हो रहे हैं। तो उसको चालू करने की आवश्यकता है और उसमें कामकाज, ताकि यहाँ से देखिएगा कि औद्योगिक पिछड़ापन के कारण ही यहाँ के मजदूरों का भी पलायन होता है। जो सबसे सस्ते मजदूर श्रमिक बिहार में ही मिलते हैं, मजदूरों का पलायन होने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान, ह्यूमन ग्रोथ का भी नुकसान यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए प्रशिक्षित श्रम बल की कमी। यहाँ टेक्निकल स्टाफ या टेक्निकल जो मजदूर हैं उनकी कमी है और राज्यों की अपेक्षा। तो ये भी एक बड़ी कारण है। लोग अनस्किल्ड यहाँ पे मजदूर हैं, अनस्किल्ड के कारण यहाँ उत्पादन कम होता है। फिर खनिज संसाधनों की कमी यहाँ पे है, खनिज संसाधन की भी कमी है यहाँ पे। बाढ़ एवं सूखा से बिहार बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। तो विदेशी पूंजी निवेश की भी यहाँ पे कमी है, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते यहाँ पे विदेशी निवेश भी कम हुआ है। फिर आधारभूत संरचना की कमी है यहाँ पे,
आधारभूत संरचना की कमी रहने के कारण क्या होता है कि औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो गया है। फिर देखिए कृषि का स्वरूप जीवन निर्वाह है, फलस्वरूप व्यवसायिक जो फसलें उनका उत्पादन बहुत कम होता है जीवन निर्वाह के कारण। जबकि देखिएगा कृषि में लगभग 85% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक कृषि सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह ही बना हुआ है बिहार में। ये व्यवसायिक फसल बहुत कम ही उत्पादन कर पाता है। ठीक है, पूंजी की समस्या है यहाँ के लोगों में, पूंजी की समस्या से लोग ग्रसित हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ के लोग उद्योग नहीं लगा पाते हैं और उसमें हिस्सेदारी नहीं ले पाते हैं। क्रय शक्ति की भी कमी बिहार के लोगों में है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा सबसे कम इनकम बिहार वासियों की ही है। ठीक है, कानून व्यवस्था की यहाँ पे कमी है। नेक्स्ट देखिए पर्यावरणीय मुद्दे भी यहाँ पे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे भी हैं यहाँ बिहार में। देखिएगा वन क्षेत्र भी बहुत कम है, 7.75% के आसपास वन क्षेत्र हैं। तो पर्यावरणीय मुद्दे भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखते हैं। फिर देखिए भूमि उपलब्धता की यहाँ पे समस्या है, भूमि अधिग्रहण कानून ठीक से लागू नहीं हो पाया, भूमि जो अधिग्रहण किया जाता है उद्योग के लिए उसकी यहाँ पे उपलब्धता है, भूमि ग्रहण नहीं किया जा सका है, कमजोर राजनीतिक शक्ति यानी राजनीतिक जागरूकता भी नहीं है। ये सब कारण से बिहार औद्योगिक प्रदेश में पिछड़ा हुआ राज्य गिनती आता है। नेक्स्ट देखिएगा हम लोग औद्योगिक विकास की संभावनाएं बिहार में क्या क्या हैं। औद्योगिक विकास की संभावनाएं को दो रूपों में हम बांट करके देख सकते हैं। एक तो हो गया कृषि आधारित उद्योग, दूसरा होगा गैर कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग देख रहे होंगे आपकी कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा यहाँ के जीडीपी में भी लगभग 40% के आसपास योगदान है। यहाँ देख रहे होंगे कृषि कार्य में यहाँ बिहार के लोग लगभग 85% के आसपास कृषि और कृषि कार्यों से संबंध है। तो कृषि आधारित उद्योग अगर कृषि को बढ़ावा दे दिया जाए या कृषि का विकास हो तो औद्योगिक संरचना में भी परिवर्तन आ सकता है, यानी औद्योगिक विकास हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं चीनी यहाँ पे बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं चीनी के उत्पादन में। यहाँ पे टोटल चीनी मिल 24 हैं, जबकि 10 अभी चालू हैं और 14 बंद हैं। इन्हें चालू करने की आवश्यकता है। अब गन्ना उत्पादन यहाँ पे वृद्धि करने की आवश्यकता है, जो ये सरकार की भागीदारी से ही हो सकता है। जूट उत्पादन देखते हो पश्चिम बंगाल के बाद जूट उत्पादन बिहार का दूसरा स्थान है। जूट उत्पादन भी यहाँ असीम संभावना है। चाय उत्पादन, चाय देखिएगा आपको जो ढलान क्षेत्र है वहां पे चाय का उत्पादन भी यहाँ पे संभावना है। तंबाकू उत्पादन, डेयरी उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण की यहाँ पे असीम संभावनाएं हैं। उसी तरह देखिएगा गैर कृषि आधारित उद्योग में सेवा क्षेत्र के बिहार में काफी संभावनाएं हैं। पावर लूम में भी काफी संभावनाएं हैं। खनिज आधारित उद्योग भी यहाँ पे काफी हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ के उद्योग को यानी औद्योगिक क्षेत्र को हम विकास कर सकते हैं। एक बिहार सरकार ने पर्यटन सर्किट का भी निर्माण किया है, जिसके द्वारा हम पर्यटन को विकास कर सकते हैं। कागज उद्योग को भी यहाँ पे असीम संभावनाएं हैं। चमड़ा उद्योग हो गया, रेशम उद्योग, बर्तन, खिलौने, ये सब की असीम संभावनाएं हैं। और बिहार एक बड़ा बाजार के रूप में भी है, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी देख रहे होंगे 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की डेंसिटी है। यहाँ मार्केट भी बहुत बृहद है। यहाँ के लोगों की खरीदारी की क्षमता कम है, क्योंकि राष्ट्रीय आय यहाँ पे बहुत कम है। तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लोग मैप के माध्यम से भी यहाँ पे देख रहे होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ही नहीं कोई सा भी सब्जेक्ट आपका रहे, अगर जहाँ पे डायग्राम की आवश्यकता हो वहां पे डायग्राम जरूर घुसाइए, और जहां पे डायग्राम की आवश्यकता नहीं भी हो वहां पे भी अगर आपके मन में कोई डायग्राम आ रहा है तो डायग्राम जरूर बनाइए एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि वो प्लस पॉइंट आपके साथ जुड़ सके। आप लोग देख रहे होंगे ये बिहार का नक्शा,
अगर ज्यादा सही नहीं नक्शा होगा तो उसके लिए नहीं ध्यान दीजिएगा। मेन इसका कंटेंट समझने का प्रयास करिए। ये गंगा नदी हो गया। गन्ना और चावल देखिएगा आप, गन्ना और चावल भी बिहार में यहाँ पे असीम संभावनाएं हैं। चंपारण में गन्ना और चावल भी होता है। यहाँ पे हम मैप बना रखे हैं। फिर देखिएगा लीची का उत्पादन, बिहार के शाही लीची का जीआई टैग के भी मान्यता मिल चुका है। मखाना, मछली, केला, गेहूं, चाय, जूट, केला इत्यादि का यहाँ पे असीम संभावनाएं हैं। ये प्रमुख संसाधन हो गए। चूना पत्थर, डोलोमाइट, पायराइट, सीमेंट वगैरह देखिएगा। डालमिया नगर में यहाँ पे फैक्ट्री था जो अभी बंद हो चुका है। सीमेंट का उत्पादन आप देखिएगा रोहतास क्षेत्र में बहुत ज्यादा वहां पे होता है। ठीक है। अभ्रक, चीनी, बॉक्साइट एवं सोना का भी उत्पादन होता है मुंगेर वगैरह में। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा बिहार का नक्शा। इसमें बौद्ध सर्किट का निर्माण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जैसे लुम्बिनी जो नेपाल में है, लुम्बिनी नेपाल में है। नेपाल, वैशाली, आपका राजगीर, बोधगया, सारनाथ, ये जो पांच है, 5 बौद्ध सर्किट बनाया गया है। आपस में इसका कनेक्टिविटी अच्छा कर दिया गया है ताकि बौद्ध सर्किट का विकास हो सके और पर्यटन को बढ़ावा दे सके। ये भी औद्योगिक विकास में अच्छा योगदान करेगा। ठीक है। ये हो गया यहाँ पे संभावनाएं। अब देखिएगा बिहार सरकार की औद्योगिक नीति क्या रही है, या औद्योगिक विकास के लिए बिहार सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है। सबसे पहले तो देखिए उद्योग मित्र। बिहार सरकार ने एक उद्योग मित्र की स्थापना की है। उद्योग मित्र की स्थापना करने से ये होगा कि यहाँ पे जो भी लाल फीताशाही बीच में आता है वो खत्म हो जाएगा। जो औद्योगिक या प्रदेश हैं या उद्योग करने का जो इच्छुक हैं उनमें और सरकार में एक कनेक्टिविटी एक करेगा। नेक्स्ट देखिएगा बिहार की नई औद्योगिक नीति 2016 एक आया है, नई औद्योगिक नीति, जिसमें सरकार ने बहुत सारे प्रावधान कर रखे हैं। आपका हो गया राज्य सरकार 2021 तक निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों के ऋण पर 10% यानी 10% सब्सिडी प्रदान करेगा। 2021 तक जो भी राज्य सरकार यानी राज्य में निवेश करेगा उस पे राज्य सरकार 10% सब्सिडी देगी। ये बिहार सरकार की बहुत अच्छा पहल है। फिर देखिएगा निवेशकों को 5 साल तक वैट या जीएसटी से मुक्त कर दिया जाएगा। जो भी निवेश करेंगे वो 5 साल तक निवेशकों को वैट से मुक्त कर दिया जाएगा। आप देखिएगा महिलाएं, एससी एसटी, एसिड अटैक जो भी है, एसिड अटैक, विधवाओं के ऋण पर या जो भी निवेश कर रहे हैं, जैसे महिलाएं, एससी एसटी, विधवा, एसिड अटैक वाले, उनके जो निवेश कर रहे हैं 15% अतिरिक्त उस पर सब्सिडी देगी सरकार। तो ये अच्छा पहल है। जो भी महिलाएं के सशक्तिकरण में एक अच्छा रोल भी निभाएगा। एससी एसटी के विकास में भी ये रोल निभाएगा। एसिड अटैक जो अपने आप को हतोत्साहित हो चुके रहते हैं उनको एक सहारा देगा। ठीक है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सिंगल विंडो पहले क्या था, जगह जगह से परमिशन लेना पड़ता था, वो डिपार्टमेंट जाइए, वो डिपार्टमेंट जाइए। अब सिंगल विंडो के तहत एक ही जगह जाइए और निवेशकों को निवेश करने का लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये सिंगल विंडो के तहत ही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए उद्योगों को प्राथमिकता एवं गैर प्राथमिकता में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिकता एवं गैर प्राथमिकता में वर्गीकृत किया गया है। कौन सी प्राथमिक है, कौन सी गैर प्राथमिकता है, उसी पे सरकार जल्दी एक्शन लेगी या उसी पे सरकार विचार करेगी उसी अनुसार। देखिए 500 करोड़ की राशि से बिहार स्टाम्प कोष की स्थापना किया गया है। 500 करोड़ की राशि से बिहार स्टाम्प कोष की स्थापना करने से बिहार सरकार का जो औद्योगिक विकास है वो उसमें अलग से लोन वगैरह मिल सकेगा और उसमें है कि विकास हो सकेगा औद्योगिक विकास की। नेक्स्ट देखिएगा बिहार स्टार्टअप नीति 2017। केंद्र सरकार के स्टार्टअप नीति के तहत
बिहार सरकार में भी उसी तर्ज पर बिहार स्टार्टअप नीति 2017 लागू किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 2020-21 में बजट में ग्रीन बजट बोला गया है, बजट को ही ग्रीन बजट पे भी यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। तो इस सब कारण यानी ग्रीन बजट से भी बिहार के औद्योगिक क्षेत्र है उसको विकास किया जा सकता है। तो ये आप देखे होंगे बिहार में औद्योगिक विकास कैसे, हम सबसे पहले तो परिचय देंगे, फिर औद्योगिक विकास की क्या क्या समस्याएं हैं उसको, इतना पॉइंट बहुत है, बस इसको मेमोराइज करने की जरूरत है और इस तरह से मेमोराइज आराम से हो जाएगा। कोई सिंपल लैंग्वेज में भी मैं लिखा हूं और सिंपल वे में आप लोग को याद हो जाएगा। औद्योगिक विकास की संभावनाएं क्या क्या हैं उसको मैं वर्गीकृत भी कर चुका हूं और इस 2 सर्किट यानी 2 मैप भी बना दीजिए, प्रमुख संसाधन का, एक बौद्ध सर्किट का, फिर बिहार सरकार की औद्योगिक नीति क्या रही है इसको दिखला दिए। तो ये था आप लोग के बिहार में औद्योगिक विकास। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को भी आप लोग दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।